कि आप लोग कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब तो एनडीए के एक विधायक भी केस करके कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक कहावत है गांव में कि मसूमातो रो रहा है, 7 गो ब्याह के लिए जो रो रहा है। मसूमात रो रहा तो समझ में आ रहा है उसका पति दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो 7 गो जो रखे हुए हैं शादी कर करके, वो भी जो है वो भी रो रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति लोकतंत्र का होने जा रहा है भाई। जीते हुए विधायकों का भी सदस्यता रद्द करवाएंगे क्या? हम तो कह रहे हैं कि जिंदा मुर्दा हो जाता है, मुर्दा जिंदा होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के डेट में सभी संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई है। अगर सत्ता प्रतिष्ठान कह रहा है कि अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो कोई कहा है कि छोड़ दीजिए? तो अब तो आप लोग गिनवा भी नहीं रहे हैं, तेजस्वी जी डाल भी नहीं रहे हैं, आप लोग काहे नहीं गिनवा रहे कितना हो गया? जनता गिने, जनता गिनेगी। सब जनता पर छोड़, जनता गिनेगी नहीं। पक्ष की भूमिका। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष तो लगातार इस बात को उठा ही रहा है कि चुनाव में धांधली हो गई, गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब एक मामला सामने आया है। मामला है कि 4 लोगों ने विधायक के खिलाफ, चुने हुए विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और केस में कहा है कि गलती की गई है। तो क्या सदस्यता भी चली जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि एक एनडीए के पूर्व प्रत्याशी, वो भी केस किए हैं, हम से हैं टेकारी वाले, वो केस कर दिए हैं। और मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ शक्ति सिंह जी हैं आरजेडी से। अभी बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब तो एनडीए के एक विधायक भी केस करके कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक कहावत है गांव में, अब एनडीए के विधायक या हारे हुए जो प्रत्याशी कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, और हमने कहा कि चुनाव में जनादेश की डकैती हुई है। डकैती से जो लोग चुन करके गए, जनादेश उनके पक्ष में गया। विकसित देश टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वो जर्मनी हो या चाइना हो या फिर अमेरिका हो, जर्मनी में तो अगर कोई ईवीएम से वोट देता है तो उसे असंवैधानिक माना जाता है। भारत का गांव, बसावट, टोला टेक्नोलॉजी के मामले में कितना अवेयर है, कितना साउंड है। वावत भी इस देश के अंदर में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, जबकि लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग इस पर जब हमला बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर में भी इस पर चर्चा हुई, चुनाव सुधार पर। चुनाव आयोग की जो चयन की प्रक्रिया थी पूर्व की, उसको बदला भारतीय जनता पार्टी ने। अब सीजीआई को हटा दिया, स्वयं अपने निर्णय ले रहे हैं लोग। तो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा है, लोकतंत्र को। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मशीनरी जीत रहा है, लोकतंत्र हार रहा है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि एनडीए के लोग संसद के अंदर की जब आप लोग हारते हैं, यही नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो जीत जाए तो भी कहते हैं। एक लाइन में मैंने कहा, और आपने कहा कि एनडीए के लोग भी जो है केस किया है, कहा है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो गांव में कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, डकैती भी सीना जोरी भी। आप ही के विधायक पकड़ रहे हैं। वही ने कहा कि डकैती भी और सीना जोरी भी। सारा इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है, जो चाहे जो कर दे। जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे। SIR में देखा लोगों ने, मुर्दा जिंदा हो गया, जिंदा मुर्दा हो गया। जीते हुए विधायकों का भी सदस्यता रद्द करवाएंगे क्या? हम तो कह रहे हैं कि जिंदा मुर्दा हो जाता है, मुर्दा जिंदा होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के डेट में सभी संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई है। लोकतंत्र हार रहा है और मशीनरी तंत्र चुनाव जीत रहा है। संविधान की 3 धाराएं, विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, सबके सब मुख है इस सवाल पर। जो जीते हुए विधायक हैं, इनको लेकर के भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है क्या आपको, कि रहेंगे कि कहीं चले जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया है। जिस इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जनादेश दिया है मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर, खुद की अपनी संलिप्तता भी उसमें स्पष्ट तौर पर रखा है। सवाल ये तो है ना
अब एगो गांव में कहावत है कि मसूमातो रो रहा है, 7 गो ब्याह के लिए जो रो रहा है। मसूमात रो रहा तो समझ में आ रहा है उसका पति दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो 7 गो जो रखे हुए हैं शादी कर करके, वो भी जो है वो भी रो रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति लोकतंत्र का होने जा रहा है भाई। अच्छा, एक सवाल है, तेजस्वी जी उस दिन बोले, इंटरव्यू दिए हैं उधर कपिल सिब्बल को, कि मशीनरी की जीत है लेकिन कोई अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति आप लोग खोज नहीं पा रहे हैं। अदृश्य शक्ति खोजने में तो लगता ही ना, सब वाईफाई से कनेक्ट है, सब वाईफाई से कनेक्ट है। बूथ वाईफाई से कनेक्ट, आरओ का ऑफिस वाईफाई से सभी बूथों से कनेक्ट, आरओ से कनेक्ट जिला का पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से कनेक्ट राज्य निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग का वाईफाई कहाँ है? दिल्ली। अरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे के जब ढकाई हो रहा था तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि चोर सहता है हिंजोर, इसीलिए प्रकाश को बंद किया गया। अब सवाल है बिहार में अपराध को लेकर के भी, पहले अपराध इतना अभी बहुत सारा हुआ है, कौन सा तब्दीली आ गया? नहीं वही बात भाई, बात तो समझो यार, पहले भी तो एनडीए की शासन थी, अपराध पहले भी हो रहा था, न सुनवाई थी न कार्रवाई थी, न दवाई थी न पढ़ाई थी। आज भी न पढ़ाई है न दवाई है न कार्रवाई है न सुनवाई है, मुख्य कानून चल रहा है। अगर सत्ता प्रतिष्ठान कह रहा है कि अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे तो कोई कहा है कि छोड़ दीजिए? तो आप लोग गिनवा भी नहीं रहे हैं, तेजस्वी जी डाल भी नहीं रहे हैं, आप लोग काहे नहीं गिनवा रहे कितना हो? जनता गिने, जनता गिनेगी, जनता पर छोड़ दीजिए, जनता गिनेगी नहीं। विपक्ष की भूमिका सामने ही है। हम तो रोज कह रहे हैं कितने दिनों में एनडीए सरकार तो पहले से था, फिर से वो नवीनीकरण हुआ, और नवीनीकरण के बाद फिर वही नवीनीकरण हुआ जो अपराध का नवीनीकरण हो गया साथ ही साथ। तो रुकेगा कैसे रोकिएगा, कैसे दबाव बनाएगा? ये रोकना काम सत्ता प्रतिष्ठान का है। हमने सभी बातों से जनता को अवगत कराया था, हमारे नेता ने अवगत कराया था कि महफूज नहीं रहेगा, महफूजियत प्रदान नहीं करेगी वर्तमान हुकूमत, सामने आ रहा है। तो देखिए, विधायक एनडीए के जो एक पूर्व विधायक है उनके द्वारा जो केस दर्ज कराया गया है उसको लेकर के इनका कहना है कि चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। वहीं अपराध को लेकर के भी कहा है कि जनता को तो पहले समझाए थे और जो बात समझाए थे वही देखने के लिए मिल रही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस स्वराज से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।